तो साथियों, अगर एक भारत देश से हो तो मेरी ये 2 मिनट बात, ये मेरी 2 मिनट बात आप सुनकर जाइए मेरे साथ। तो साथियों, जिस देश में अगर शिक्षा, भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए अगर धरने देने पड़े, भूख हड़ताल करने पड़ी, तो आप लोगों को लगता है कभी उस देश में कभी तरक्की, कभी विकास हो सकता है? तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि एक हमारे जो भारत देश के अंदर कोई मामूली नहीं एक जो इंसान सोनम वांगचुक, जी हाँ साथियों, सोनम वांगचुक, जो आज हमारे भारत देश के अंदर जो रह रहे युवा साथी, उनके प्रति, शिक्षा के प्रति, उनके भविष्य के लिए जो अपने प्राण दांव पे लगा दिया है साथियों। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग सोनम वांगचुक का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सोचिए, अगर जैसे 20 दिन लगभग हो रहे हैं वो बिना खाए पिए वो धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और ऐसे ही अगर 2, 4, 10 दिन और अगर चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं हमको लगता है उनकी मौत भी हो सकती है साथियों। और इसके जिम्मेदार कौन होगा ये आप लोगों को भी पता है साथियों। और जिस प्रकार से आज हमारे भारत देश के अंदर जो जनता शांत चुप बैठी है, तो मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन अगर हमारे सोनम वांगचुक की अगर मौत हो गई तो सोचिए कौन जाएगा वहां जंतर मंतर पर हमारे युवा साथी के प्रति, शिक्षा के प्रति, युवाओं के भविष्य के लिए आवाज कौन उठाएगा? कौन वहां धरना देने जाएगा? कौन जंतर मंतर पर अपने प्राण त्यागने के लिए जाएगा? कौन बच्चों के हित में आवाज उठाएगा साथियों? और जैसे ही अगर वो वर्तमान सरकार जिस प्रकार से वो शांत बैठी है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो सोचिए क्या वो बहुत अच्छा कर रहे हैं? तो साथियों, मैं सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, उनके समर्थन में रहिए। और वो कोई व्यक्तिगत अपने बच्चों के लिए, कोई व्यक्तिगत अपने परिवार के लिए, ना अपने रिश्तेदारों के लिए, ना खुद के लिए व्यक्तिगत अपने काम कर रहे हैं, वो धरने पर बैठे हैं। वो सभी हमारे भारत देश के अंदर जितने भी युवा साथी हैं, उन सभी के लिए, उनके भविष्य के लिए, सभी शिक्षा के प्रति वो अपने प्राण त्यागने के लिए डटे हुए हैं। कोई व्यक्तिगत अपने, खासकर अपने बच्चों के लिए नहीं, वो हमारे जितने भी भारत देश के अंदर रह रहे साथी, जितने भी युवा साथी हैं, उनके सभी के भविष्य के लिए वो अपने भूख हड़ताल पर वहां बैठे हैं। अगर कोई कहे कि अपने स्वार्थ के लिए वहां बैठे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप एक बार किसी भारत देश के अंदर किसी भी एक व्यक्ति के लिए छोड़िए, अपने घर में अगर किसी 1-2 बच्चों के लिए अगर आप 2 दिन खाना ना खाइए, तो आपको पता चलेगा कि भूख हड़ताल होती क्या है साथियों। तो साथियों, सोचिए, अगर जिस देश में अगर शिक्षा के प्रति, बच्चों के भविष्य के लिए अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, तो आप लोगों को लगता है उस देश में कभी तरक्की, कभी विकास हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं साथियों से, मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, जिस प्रकार से वो भूख हड़ताल पर अपने प्राण त्यागने के लिए वहां पर बैठे हैं, लगभग 20 दिन हो रहे हैं बिना कुछ खाए पिए। तो साथियों, मैं सभी साथी से बस यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे सोनम वांगचुक का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और उनके समर्थन में रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।